हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन प्यार में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस इन जैसे एग्जामों में राजस्थान पॉलिटी का एक आयोग से प्रमुख टॉपिक जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान मानवाधिकार आयोग। ठीक है, इन राजस्थान मानवाधिकार आयोग की हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं राजस्थान मानवाधिकार आयोग का टॉपिक। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ कि आपको कि हम पागल हूँ उस मंजिल के पीछे जिसका नाम सक्सेस है। यानी मैं पागल हूं उस मंजिल के पीछे जिसका नाम सक्सेस है। ठीक है, यानी पागल हूं उस मंजिल के पीछे जिसका नाम सक्सेस है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक राजस्थान मानवाधिकार आयोग रहेगा। तो मैं बात करता हूँ राजस्थान मानवाधिकार आयोग की। जो पहले शॉर्ट नोट्स के रूप में हमारा ये टॉपिक रहेगा राजस्थान मानवाधिकार आयोग का। पहले ये देख लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है। यानी पहली ये लाइन आपके सामने आएगी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में पूछेगा आपको। दूसरी लाइन ये आएगी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी दूसरी लाइन ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तीसरी आपकी शॉर्ट नोट्स की लाइन ये होनी चाहिए कि राजस्थान में मानवाधिकार आयोग कब लागू हुआ था। ठीक है, यानी राजस्थान में मानवाधिकार आयोग कब लागू हुआ था। आपके सामने ये तीन लाइन है। ठीक है, पहले में क्या पूछ रखा है इसने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है। यानी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका गठन कब होता है। यानी राष्ट्रीय मतलब देश के बारे में पूछ रहा है। वो बात मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था। यानी मानवाधिकार आयोग का जो संरक्षण अधिनियम वो कब आया था। यानी ये लाइन पहले आनी चाहिए, बल्कि अब बात कर लेता हूँ मैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है तो इसकी प्रमुख डेट होती है वो 12 अक्टूबर 1993 को होता है। ठीक है, मानव संरक्षण अधिनियम कब आया था हमारा 1993 को मानव संरक्षण अधिनियम आया था। धारा 5 के तहत, धारा 5 अध्याय 5 के तहत धारा 21 से लेकर 29 तक। ठीक है, यानी धारा 21 से लेकर अध्याय 5 होगा आपका। अध्याय तो 5 है। ठीक है, अगर धारा की बात करें ना, धारा 21 से लेकर 29 तक। ठीक है, यानी मानव संरक्षण अधिनियम की बात की गई थी। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में मानव अधिकार आयोग कब लागू होता है। अब राजस्थान की बात करें ना, राजस्थान में मानव अधिकार आयोग कब लागू होता है तो आपको डेट बता देनी है कब लागू होता है। 18 जनवरी 99 को। ठीक है, यानी 18 जनवरी 99 को राजस्थान मानव अधिकार आयोग लागू होता है। अब ये लागू अधिसूचना इस दिन जारी हुई थी, बल्कि इसका काम कब से स्टार्ट हो गया था। जब काम कब से स्टार्ट होता है, राजस्थान का जो मानवाधिकार आयोग है ना उसकी अधिसूचना 18 जनवरी 2019 को क्या हुई थी, लागू हुई थी। बल्कि शुरुआत आपसे पूछे ना, शुरुआत की पूछे ना 23 मार्च 2000 को करनी है। ठीक है, आपके सामने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का टॉपिक आता है। पहले आपको यह देता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब लागू हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कब लागू होता है तो 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार लागू होता है। उससे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था तो आपको बता देना है 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आया था, जिसके अध्याय 5 से लेकर धारा नंबर 21 से लेकर 29 तक हमें राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में बताया गया। ठीक है, फिर आपसे ये पूछे राजस्थान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब लागू होता है तो 18 जनवरी 1999 को राष्ट्रीय मानवाधिकार लागू होता है। बल्कि शुरुआत इसकी कब होती है तो 23 मार्च 2000 को इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से बात है कि आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यानी जो बातें हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। अब आपके अगर ये भी लाइन ऐड कर देता हूं कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधित कब हुआ था तो आपको 2006 करके आना है। एज के बारे में वो आगे बात करेंगे। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, आगे बात करता हूं इसकी अगली तीन लाइनें और देखते हैं हम। अगली लाइनें देखते हैं हम। अगली लाइन में क्या दे रखा है हमारा, यह एक सांवैधिक निकाय है। यह एक सांवैधिक या वैदिक निकाय है, बताइए सांवैधिक है या वैदिक निकाय है।
सांवैधिक या वैधानिक है, ठीक है। यानी सांवैधिक और वैधानिक मतलब क्या होता है, सीधा स्पष्ट ये है कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि ये एक एक्ट के द्वारा लाया गया अधिनियम है, इसके तहत लागू है, ठीक है। यानी सांवैधिक अधिनियम है, ठीक है। सांवैधिक अधिनियम है यानी अधिनियम के तहत ये लाया गया है, ठीक है। आगे बात करूं तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत धारा 21 ये कहती है कि 18 जनवरी 1999 क्या है कि राजस्थान में से लागू हुआ था। आगे हम इसकी बात कर लेते हैं संरचना की। हमारा शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। संरचना देखते हैं। संरचना मानव अधिकार आयोग की संरचना क्या थी, हम बात करें संरचना मानव अधिकार आयोग की जब लागू हुआ था तब, यानी 99 जब 99 को हमारा मानव अधिकार संरक्षण लागू होता है राजस्थान में, यानी ये 19 जनवरी को ये लागू होता है ना, 18 जनवरी 1999 जब लागू होता है तब हमारे कितने थे, 1+4 सदस्य थे, ठीक है। यानी 1+4 सदस्य मतलब क्या होता है कि एक बहुनिकाय आय है, ठीक है। यानी बहुनिकाय आय है, बहुसदस्य निकाय है, ठीक है। अब बात करें 1+4 का संशोधन होता है 2019 में, 2016 में, सॉरी 2016 में क्या होता है, 2006 में, सॉरी गलती से हो गया, सॉरी 2006 में क्या होता है, मानव संरक्षण अधिनियम का क्या हो जाता है, संशोधित होता है, और संशोधित होकर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1+2 आयोग सदस्य हो गए थे, ठीक है। यानी 2006 में क्या होता है, मानव अधिकार आयोग का संशोधित होता है, यानी संशोधन होता है, कब होता है तो 2006 में। उससे पहले अगर बात करें जब लागू हुआ तब की बात है ये, आपको फिर से कह रहा हूं लागू हुआ ना तब 18 जनवरी 1999 के लागू होता है, तब 1+4 सदस्य आयोग थे, 1+4 सदस्य आयोग थे, जब संशोधित होकर बचे कितने हैं, 1+2, ठीक है। समझ में आ गई बात, 1+4 1+2 कब कब थे, जब लागू होता है तब 1+4 थी, और जब संशोधित होता है तब 1+2 थी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। अब मैं आपके सामने इसी की बात ये कर देता हूँ, 1+2 का मतलब यहाँ पे अब वर्तमान में जो 1+1 कौन है, आपको फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आप याद कर लेना। वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रीय मानव अधिकार अध्यक्ष कौन है, एक अध्यक्ष होगा और 2 इसके क्या होंगे, सदस्य, 2 सदस्य। एक की बात बाद में करेंगे, पहले अध्यक्ष हमारा वर्तमान में कौन है, गंगाराम मूलचंदानी साहब। गंगाराम मूलचंदानी साहब वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है। ये जून में बनते हैं, और अब यानी जून 2024 में क्या बनते हैं, गंगाराम मूलचंदानी साहब बनते हैं, और आगे तक ये रहेंगे, ठीक है। यानी गंगाराम मूलचंदानी साहब 23 जून को क्या बनते हैं, राजस्थान के नए मानव अधिकार आयोग, लगातार अब तक पद पर है, ठीक है। बात सुनी में आ गई। 2 सदस्यों की बात करते हैं तो एक नंबर अशोक गुप्ता साहब, दूसरे नंबर की बात करें रामचंद्र झाला साहब। आपके सामने अगर फिर से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना की बात करें, पहले तो ये देखो आप कि एक संवैधानिक या वैधानिक निकाय है, ठीक है। सीधी बात मैंने फिर से कह दी, ना तो इसका कोई संविधान में उल्लेख है, बल्कि एक एक्ट के द्वारा लाया गया एक अधिनियम के तहत बनाया हुआ संरक्षण अधिनियम है, ठीक है। दूसरी बात ये करें संरचना की बात करते हैं तो 18 जनवरी 1999 जब हमारे राजस्थान मानव अधिकार आयोग लागू हुआ था तब 1+4 सदस्य थे। बाद में इसमें संशोधन होता है 2006 ईस्वी में, ठीक है। मानव अधिकार संशोधन कब होता है, 2006 में। 1+2 बचे थे। वर्तमान में हमारे एक कौन है, अध्यक्ष, 2 कौन है हमारे सदस्य। एक अध्यक्ष की बात करें तो गंगाराम मूलचंदानी साहब है, दूसरे सदस्य की बात करें अशोक गुप्ता और रामचंद्र झाला साहब है। बार बार यही कह रहा हूँ कि आपसे इंपोर्टेंट है ये इतना, ठीक है। आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी, यानी आपको मैंने 3 स्लाइडें करा दी है, 3 स्लाइडों में हर एक स्लाइड में क्वेश्चन बनने के चांस है, हर एक स्लाइडों में। पटवार राजस्थान पुलिस लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में ये पेपर में देखा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का होने वाला है, उसकी हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। अब इनके आगे की बात करें तो चयन समिति किसके द्वारा होती है, तो राज्यपाल अपनी कोलिजियम प्रणाली से इसको क्या करते हैं, चयन समिति करते हैं। उनसे पहले मैं ये बता देता हूं, अगर आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में तहत करना है, उसके अध्यक्ष या सदस्य की जो चुनना है ना, एक सदस्य तो होना चाहिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जानकार, ठीक है। दूसरा सदस्य होना चाहिए या तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश को वकील हो, या 7 साल किसी जिले न्यायाधीश का वकील रहा हो, ठीक है। उसकी होने 2 सदस्य। अध्यक्ष की बात करें या तो क्या हो, मुख्य हाईकोर्ट का अध्यक्ष मुख्य हाईकोर्ट का सीजे रहे हो, या उसके कोई समकालीन वकील रहा हो, ठीक है। ये अध्यक्ष और सदस्य क्या होगी, उसकी योग्यता है, ठीक है।
बात करते हैं हम चयन समिति की, तो राज्यपाल की रिकमेंडेशन से बनती है। पहला ही क्वेश्चन आपके समझ में आ जाना चाहिए, राज्यपाल के द्वारा एक चयन समिति बनेगी, चयन समिति में कितने सदस्य होंगे, 4 सदस्य। ये तो 4 उनमें होंगे जो क्या है कि विधानसभा है ओनली, ठीक है। अगर आपके पास विधान परिषद है ना, यानी कोई उत्तर प्रदेश में मान लीजिए विधान परिषद है, उसमें कितने होंगे, विधान परिषद में होंगे 6। अब हमारे राजस्थान में क्या ओनली विधानसभा है, ठीक है। विधानसभा में क्या रहेंगे, 4 सदस्य रहेंगे। कौन कौन रहेंगे, एक तो क्या रहेंगे इसमें, मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री, वो कौन है, वो रहेंगे अध्यक्ष, ठीक है। दूसरे की हम बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। तीसरी हम बात करें विपक्ष का नेता। चौथे की हम बात करें, चौथा कौन है, चौथे हैं गृह मंत्री। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके राजस्थान मानव अधिकार आयोग की चयन समिति के द्वारा किसके द्वारा होती है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी आपके सामने राजस्थान मानव अधिकार आयोग, राजस्थान मानव अधिकार आयोग की जो समिति की बात करें ना, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है राजस्थान मानव अधिकार आयोग की समिति की किस किस पर होती है, ठीक है। यानी राजस्थान मानव अधिकार आयोग की चयन समिति के बारे में बताइए, राजस्थान मानव अधिकार आयोग की चयन समिति के बारे में बताइए। तो आपको बता देना राज्यपाल द्वारा क्या होती है, चयन समिति गठित होती है, जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। यानी चयन समिति में कितने सदस्य होंगे, तो राजस्थान मानव अधिकार आयोग की जो चयन समिति है उसकी बात करते हैं, जिसमें राज्यपाल द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। जिसमें बात करें सदस्य संख्या, जिस राज्य में विधानसभा उसमें 4 होती है और जिनमें विधान परिषद उसमें 6 होती है, ठीक है। हम बात करते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य बात करें तो हमारे इस राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य की समिति के लिए 4 सदस्य चुने जाते हैं, जो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष नेता, विधानसभा अध्यक्ष, जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष रहेंगे, 3 अन्य सदस्य रहेंगे। यह राज्यपाल द्वारा चयन समिति मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष की, ठीक है। आगे बात करते हैं, आराम से आपको समझ में आ गया, चयन समिति का क्वेश्चन आता है तो मोस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर मत कहना कि यह क्वेश्चन नहीं गिरा है, ठीक है। आपके सामने स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे की बात करते हैं हम, यानी मैं आपको एक एक पार्ट में बांट के पढ़ा रहा हूं मानव अधिकार आयोग, तो आप मान के चलना कि इस प्रकार आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी एक एक पार्ट पार्ट मान के पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इनको नियुक्त कर दिया, उनके सदस्यों की बात करिए, उनको हटाने की बात करते हैं। हटाया किसके जाता है, वार्षिक वेतन कौन लेता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हटाता कौन है और वार्षिक वेतन है कौन लेता है। जल्दी से मैं बता देता हूं आपको, हटाएंगे ओनली राष्ट्रपति साहब, ठीक है। वार्षिक वेतन ठीक है। एक बात और कर लेते हैं इनकी, जांच अधिकारी। दूसरी बात, आपके सामने अगर आता है कि इनको हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। अगर वार्षिक वेतन किसको देते हैं, राज्य सरकार को देते हैं, यानी जो वर्तमान में राज्य सरकार उसको देते हैं वार्षिक वेतन। जांच अधिकारी कौन सा होगा, आईजी रैंक का, यानी महानिरीक्षक। पुलिस इस तरह से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। कितने वर्ष का, 1 साल पुराना मामला जांच नहीं करेंगे, 1 वर्ष। बात मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो ये भी, ठीक है। अगर आपके सामने आता है कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें इनका जो राजस्थान मानव अधिकार आयोग को जो वार्षिक वेतन किसको देते हैं, ना राज्यपाल को देकर किसको देते हैं, ये राज्य सरकार को, ठीक है। तीसरी बात करते हैं कि तीसरी बात यह है इसमें कि कौन जांच अधिकारी किस प्रकार होगा, आईजी रैंक से कम जांच अधिकारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथी बात हम करें तो इनका क्या होता है कि जो कार्य जो इनको जांच जो इनका मिलता है क्या, कितने वर्ष के मामले को जांच नहीं कर सकते, यानी 1 वर्ष के पुराने मामले को ये जांच नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है ना आप सभी के, मैं कह रहा हूं बात समझ में आ रही है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं आपको, यानी ये बार बार आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, राजस्थान मानव अधिकार आयोग
अपनी 1 साल से पुरानी तो जांच नहीं करेगा, ठीक है। आपके सामने क्या है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग को हटा कौन सकता है, आपके सामने आएगा, हटाएगा कौन, तो आपको कर देना राष्ट्रपति, ठीक है। अपने वार्षिक प्रतिवेदन किसको दे देगा, तो राज्य सरकार को, ठीक है। आगे बात करें, जांच अधिकारी किस स्तर का होना चाहिए, आईजी रैंक यानी महानिदेशक से कम नहीं होते, महानिरीक्षक से कम नहीं होता, ठीक है। कितने साल के पुराने मामले की जांच करते हैं, 1 साल पुराने मामले की जांच नहीं करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कुछ राजस्थान के मानव अधिकार आयोग के कौन प्रथम बना था, कौन पहले कौन बाद में, इन सभी की बात करेंगे, ठीक है। चौथा पार्ट हमारे राजस्थान मानव अधिकार आयोग का स्टार्ट हो गया है। चौथा पार्ट राजस्थान मानव अधिकार आयोग का स्टार्ट हो गया, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा कार्यकाल, तीसरी बात, सबसे ज्यादा कार्यकाल आ गया, और इसमें क्या है आपके प्रथम कार्यवाहक, ठीक है। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, ठीक है। यानी आपके सामने ये दे रखे हैं, यानी राजस्थान में वर्तमान में कौन है उनकी बात करेंगे, प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे, सबसे ज्यादा कार्यकाल किसकी बात करेंगे, और वर्तमान में कौन है उनकी बात करेंगे, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो इसमें कौन है, प्रथम अध्यक्ष कौन है, कांता भटनागर, कांता भटनागर। अगर आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में प्रथम मानव अधिकार आयोग की महिला कौन बनी थी, वो भी कौन है, कांता भटनागर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये कब बनती है, तो 23 मार्च जब हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है 23 मार्च 2000 को, ये हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनती है, और पहली महिला अध्यक्ष भी यही बनती है, ठीक है। अगर बात करें सबसे ज्यादा कार्यकाल की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है, सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है, नगेंद्र साहब का, क्या यानी नगेंद्र कुमार का सबसे ज्यादा कार्यकाल है, ठीक है। यानी नगेंद्र कुमार का सबसे ज्यादा कार्यकाल है। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष गोदारा साहब बने थे प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष, यानी प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने थे, ठीक है। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, गंगाराम मूलचंदानी साहब, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, गंगाराम मूलचंदानी साहब आपको फिर से बता दिया 23 जून को बने थे। यानी प्रथम अध्यक्ष धारा, आपको धारा मैं बता देता हूँ, धारा 22 में क्या बात की गई है, धारा 22 में इनके सदस्यों के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात की गई है, ठीक है। धारा 24 में भी इनके कार्यकालों की बात की गई है, धारा में एक धारा 22 याद रखना, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना आप सभी के। अब कार्यकाल बात रहेगी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्यकाल कितना होता है, वो बात छोड़ दी मैंने। कार्यकाल कितना है, 370, वर्तमान में कितना है, 370। पहले की बात करें तो पहले कितना था, 570, ठीक है। वर्तमान में कार्यकाल मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, पटवार एग्जाम में, पटवार एग्जाम में ये यही लिखा पड़ा है, पटवार एग्जाम में कार्यकाल पूछ सकते हैं, पटवार एग्जाम में कार्यकाल पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी पटवार एग्जाम चाहिए हो, चाहे आपके राजस्थान पुलिस हो, चाहे आपके लाइब्रेरियन हो, ठीक है। यानी लाइब्रेरियन का 27 तारीख का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप सभी को। तो हमारे राजस्थान मानव अधिकार आयोग का टॉपिक है ना, वो मेरे हिसाब से तो इतना शॉर्ट रहेगा, ठीक है। आपके सामने एक पेजा लेकर उसमें 3-4 स्लाइडें दे रही है, उसको लिख लेना, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर, सबसे ज्यादा कार्यकाल नगेंद्र कुमार, वर्तमान में अमर सिंह, कार्यवाहक कौन थे, प्रथम अमर सिंह राठौर, वर्तमान में कौन है, गंगाराम में मूलचंदानी, अशोक गुप्ता और रामचंद्र झाला। मैं आपको सदस्य बताती हूँ, ठीक है। कल मिलते हैं इसी प्रकार राजस्थान पॉलिटिक्स के एक एक टॉपिक को 10-15-20 मिनट में खत्म करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।